नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने-अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी-तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारे इस साधना में माँ-बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हरप प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कठ उपनिषद के अगले मंत्र का पाठ। इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो दोस्तों चलो पहले हम हमारे मन को शांत करते हैं। मन को शांत हम कर सकते हैं शांति पाठ से। ओम सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को विद्याफल तुल्य भाव से भोग करवाएं। हम उभय समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन कर पाए। हमारे अध्ययन वीरशाली हो अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक आधिदैविक और आदि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। तो इस सुविचार से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग जाने हैं कि नचिकेता कैसे पहुँचे हैं यमलोक और उनके निराशक्त मन का परिचय मिलते ही और दृढ़ प्रतिज्ञता देखते ही निश्चल अपने प्रतिज्ञा में अनर रहना कि मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए, इसमें अनर रहते हुए नचिकेता के ऊपर उनका ये स्वभाव यमराज को बहुत पसंद आया और वो आखिरकार नचिकेता को आत्मज्ञान देना शुरू किए हैं। और इसीलिए आज हम प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 52वां मंत्र। नायमात्ता प्रवचनेन लब्धो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश वृणुते तेन लब्धस्तशैष आत्ता विवृणुते तनुं स्वाम। इसका अर्थ क्या है? चलिए समझते हैं। उत्तम रूप में वेदाध्ययन द्वारा इस आत्मा को लाभ नहीं कर सकते हैं कोई। मन के धारणा व चिंता शक्ति या बहु लोगों के से सुनकर भी इनको हम पा नहीं सकते हैं। ये आत्मा वो खुद जिनका चयन करते हैं, वो खुद जिनको ग्रहण करते हैं, समझते हैं, जिनको वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो ही सिर्फ उनको प्राप्त कर पाते हैं। उनके ही सामने सिर्फ वो आत्मा अपना स्वयं का तनु अर्थात अपना स्वरूप और महिमा को प्रकाश करते हैं। तो व्याख्या स्वरूप ये बताया जा रहा है कि पूर्व जो श्लोक है वहाँ पर जो महान अशरीरी आत्मा की बात कहा गया है, उनको कैसे कोई मिल सकता है, कैसे कोई पा सकता है। इस श्लोक और इसके आने वाले बाद में जो आने वाला श्लोक है उनमें उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे हम आत्मा को प्राप्त कर सकते। तो पहले बोला जा रहा है कि आप आत्मा को कैसे कैसे कोशिश कर सकते हो और कैसे कैसे आत्मा को आप नहीं पा सकते हो। तो पहले पढ़ के, दूसरा सोच के और तीसरा क्या है? सुन के। जैसे भी कर लो भाई।
ये तीनों ही रूप में आप आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तब तक नहीं कर सकते हो जब तक ना आत्मा आपको चुने, आपके सामने जब तक ना आत्मा प्रकाशित होने के लिए सोचे। तो यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि ये महान आत्मा को वेद का अध्ययन द्वारा आप जान नहीं सकते हो। मेधा अर्थात मानसिक धारणा, चिंता शक्ति यानी कि इंटेलेक्ट और युक्ति तर्क द्वारा भी इनको नहीं पा सकते हो। बहुतों से सुनकर भी आप आत्मा संबंध में परोक्ष ज्ञान नहीं, आपके अंदर वो जागृत हो सकता है। ये सकल उपाय द्वारा आत्मा के विषय में परोक्ष ज्ञान शायद हो जाए, लेकिन आत्मा का अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट जो एकदम सीधा सीधा उनको अनुभव करना, ये नहीं हो सकता है। जो आत्मा विश्व के समस्त जीव के हृदय में विद्यमान है, वही आत्मा मेरे हृदय में अवस्थित रहकर मुझे चालित कर रहे हैं। सही रूप में मेरा आत्मा ही वही आत्मा है। इस प्रकार उपलब्धि वेद वगैरह पाठ द्वारा नहीं होता है। प्रश्न आ सकता है कि तब कैसे परमात्मा को कोई लाभ करे? इस प्रश्न के आशंका को श्रुति बहुत दृढ़ स्वर में ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब वो उनको खंडित कर रहे हैं कि भाई आत्मा को तब हम पा नहीं सकते क्या? परमात्मा को हम समझ नहीं सकते क्या? आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो। यह आत्मा जिनको वरण करते हैं अर्थात योग्य बल के जिनका चयन करते हैं, उनके हृदय में ही वे अपने स्वयं के तनु प्रकाशित करते हैं, मतलब अपना स्वरूप वो खिल के प्रकाशित करते हैं। इस यहाँ पर तनु बोले तो किसको समझाया जा रहा है? स्वरूप, महिमा, ऐश्वर्य, इन सबको समझाया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। बहुत सुंदर से ये व्याख्या दिया गया है और इस व्याख्या के साथ मुझे एक बहुत एक लोक प्रवर्ब एक्चुअली मुझे हम कहते हैं प्रवचन बांग्ला में, तो वो मुझे याद आया कि कहा जाता है जब तक ना उनका बुलावा आता है तब तक हम उनके पास नहीं जा सकते। यानी कि जब तक ना भगवान का बुलावा आता है, वो चाहे जिस भी नाम से आप भगवान को पुकारो, वो चाहे आपके लिए महाकाल हो, आपके लिए माता रानी हो, आपके लिए अल्लाह हो, आपके लिए जीसस क्राइस्ट हो, भगवान मतलब क्या बोलूँ, वट एवर द नेम यू वांट टू कॉल, you want to assign to that almighty or that existence, the whole and soul existence, unless and until he or she himself or herself is asking for you, you don't have the capacity to reach there. यानी कि एक बहुत मतलब कहा जाता है ना कि माता रानी जब तक ना बुलाते हैं, जब तक ना बुलावा आता है तब तक आप जा नहीं सकते हो। वैसे ही जब तक ना आत्मा निश्चित करता है कि हाँ ये पात्र बन गया है, इसका आधार बन चुका है, अब इसमें मैं प्रकाशित हो सकता हूँ, अब इसका स्वरूप समझने का समय आ चुका है, तब तक भाई साहब हम लोग कोई कुछ समझ ही नहीं पाते। ठीक जैसे ही कहा जाता है जब तक ना गुरु की कृपा होती है तब तक आपको गुरु नहीं मिलते, वैसे ही जब तक आपके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक आप उनकी सेवा भी नहीं कर पाते हो। तो जब तक ना वो चाहे, जब तक हमारा ये जो आधार है वो चाहे शरीर का हो या मन का हो, वो जब तक ना परिपक्व हो जाए, जब तक ना वो उनको रियलाइज करने के लिए हम तैयार ना हो जाए, तब तक वो हमारे पास प्रकाशित नहीं होते हैं।
जब हम तैयार होना चालू होते हैं तो वो हमारे पास प्रकाशित होते हैं। वो वैसे वैसे एग्ज़ाम लेते जाते हैं, देखते हैं हाँ भैया कितना सही हुआ। मुझे नहीं पता पास मार्क कितना है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से, गुरु के क्या बोलूँ आशीर्वाद से और माता पिता के प्रेरणा से हम जो ये साझा कर रहे हैं एक साथ, ये जो हम पढ़ पा रहे हैं, ये बहुत सौभाग्य है। चलते जाते हैं, आगे देखते हैं, किसी न किसी छोर पे कभी ना कभी तो हम समझ ही जाएंगे। आप, मैं, गोबर, दुश्मन, दोस्त और कुछ नहीं, सब कुछ हम एक ही हैं। आज तो सिर्फ हम बोल रहे हैं, एक समय तो वो जब सही मायने में ज्ञात हो जाएगा, उपलब्धि हो जाएगा, तब बोलना बंद हो जाएगा। तो आज यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं, फिर सुनते हैं, फिर सीखते हैं एक साथ। तब तक के लिए टाटा।